बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 501 वोकैब की नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम की। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सिर्फ सिनोनिम देखने हैं। एक वर्ड होगा और उसके आगे नेक्स्ट मीनिंग होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है इसका डिप्लीट। वर्ड है डिप्लीट। इसके जो सिनोनिम है वो है रिड्यूस, किसी चीज़ का कम हो जाना, पतला हो जाना, या फिर एग्जॉस्ट। दूसरी चीज़, दूसरा वर्ड है हमारे पास वोलेंट्री, मतलब आज़ादाना तौर पे किसी कोई काम सर अंजाम देना अपनी ही मर्जी के साथ, वोलेंट्री इसको कहते हैं। डन बाय ओन विल या फिर विलिंग। अगला वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है इनकार कर देना, डिनाई कर देना या फिर गलत साबित हो जाना। रिफ्यूट, प्रूव रॉन्ग या फिर डिनाई। चीट, एक वर्ड है चीट। इसका जो सिनोनिम है वो है इन्फ्लुएंस बाय मींस ऑफ ट्रिकरी, डिफ्रॉड। हम जिस तरह कहते हैं हमने किसी ने चीट किया मुझे, या फिर एग्जामिनेशन में जो चीट होती है मतलब 2 नंबरी करना गलत तरीके के साथ। माइजरेबल, स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस या अनहैप्पीनेस। माइजरेबल का मतलब है स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस या फिर अनहैप्पीनेस। विंटेज, ये टर्म जहन में रखिएगा। विंटेज 2 तरह के होते हैं। जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है उसका मतलब है ऑफ ओल्ड एंड इंड्यूरिंग इंटरेस्ट या फिर क्लासिक। जो क्लासिकल चीज़ होती है उसके लिए जो लोगों का इंटरेस्ट होता है, ऑफ ओल्ड एंड इंड्यूरिंग इंटरेस्ट या फिर क्लासिक। टॉर्ट, प्लीजेंटली शार्प एसिड। मैं आपको देखता हूँ, एक टर्म है टार्टेरिक एसिड, तो उसमें जो टॉर्ट है ये वही टर्म है। तो वो कहता है कि इस तरह का खट्टा सा जो अच्छा लगे खाते हुए, उसको टेस्ट करते हुए, इस तरह का शार्प। प्लीजेंटली शार्प या फिर एसिड। कॉर्नर, कॉर्नर आपको पता है कि कोना किसी चीज़ का, किसी रूम का। ड्राइव इनटू अ कॉर्नर, ट्रैप। जीस्ट, कीन इंजॉयमेंट। गस्टू, दोबारा देखिए इसको, जीस्ट। इसका जो सिनोनिम है वो है कीन इंजॉयमेंट या फिर गस्टू। आगे है हैगल, HAGGLE, हैगल। निगोशिएट ओवर टर्म्स एंड प्राइस, बारगेनिंग करना। हैगल का मतलब है बारगेनिंग करना। इम्पेल, इम्पेल का भी आपको पता होगा, ये आम सा वर्ड है। टू ड्राइव फॉरवर्ड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रेशर या फिर फोर्स। किसी चीज़ को इम्पेल करना, फोर्स करना उसको आगे की तरफ। पीछे बैकग्राउंड में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स हो या कोई प्रेशर हो या फिर इन्फ्लुएंस हो। थ्रोनी, लार्ज नंबर ऑफ असेंबल्ड पीपल, मास। थ्रोनी मतलब इस तरह के ऐसे लोग, एक लोगों का ग्रुप जो पीछे से तरबियत याफ्ता हो, असेंबल्ड हो। इम्पीरियल, इम्पीरियल का आपको पता है, इम्पीरियल जिसका ताल्लुक मतलब इम्पोर्टेंट, जो एक वो हो, बादशाही निज़ाम का हिस्सा हो। बी फिटिंग या फिर सजेस्टिंग एज इम्पीरर, सजेस्टिंग एज इम्पीरर या फिर बी फिटिंग। फिर अगला वर्ड है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब है ब्रेकअप करना, या स्प्रेड आउट करना या स्कैटर्ड करना, किसी चीज़ को अलग अलग बिखरों में बांट देना। हिंडर, टू होल्ड बैक, टू चेक, टू स्लो या ब्रिंग टू स्टॉप। ये जिस तरह होता है टर्म हिंड्रेंस, रुकावट, ये वही लफ्ज़ है हिंडर। टू होल्ड बैक या फिर टू चेक, टू स्लो या फिर ब्रिंग स्टॉप। लेटेंट, कैप एक लेटेंट, इसका जो मतलब है वो है कैपेबल ऑफ बिकमिंग या एंड बट नॉट करंटली विजिबल, डोरमेंट। मतलब एक चीज़ जो लेटेंट का मतलब होता है नई नई हो, और ये कि अब वो उसका जो टाइम है वो अरूज वाला आने वाला हो, अभी अरूज पे आई ना हो, आने वाली हो, या फिर लग रही हो कि ये चीज़ अरूज में आएगी।
रैच्ड, रैच्ड इसका जो मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड या माइजरेबल, बहुत ही इस तरह की सिचुएशन है जो कि काबिले रहम हो, माइजरेबल। इर्कसम इसका जो टर्म है इसको देखिएगा, इर्कसम। मैं माजरत करता हूँ, जीस्ट के बाद यहाँ से कुछ टर्म्स नज़र नहीं आ रही, हम दोबारा देख लेते हैं। यस, ये जीस्ट है। जीस्ट कीन इंगेजमेंट, गस्टू हैगल का मतलब है निगोशिएट ओवर टर्म्स एंड प्राइस या बारगेनिंग करना। इम्पेल का मतलब होता है फोर्स के ज़रिए किसी चीज़ को आगे करना, फॉरवर्ड करना। थ्रोनी इसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ असेंबल्ड पीपल, मतलब एक ही नज़रिए पे या ट्रेंड शुदा लोग। इम्पीरियल बी फिटिंग सजेस्टिंग एज एम्पीरर, एम्पीरर मतलब बादशाही निज़ाम के साथ जो मंसूब होती है। डिफ्यूज़ इसका मतलब होता है ब्रेकअप करना, स्प्रेड आउट करना या स्कैटर करना। हिंडर टर्म थी, इसका मतलब है होल्ड बैक करना, रुकावट पैदा करना, टू चेक या फिर टू स्लो या ब्रिंग टू स्टॉप। अगला है लेटेंट, इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बिकमिंग बट नॉट करंटली विजिबल, ऐसी चीज़ जो कि अरूज पे आती हुई दिखाई देती है या फिर डोरमेंट। रैच्ड का मतलब है एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड या माइजरेबल, ऐसी चीज़ जो कि काबिल रहम हो। इर्कसम इसका मतलब होता है टीडियस या अनैंग, अनैंग जो कि तकलीफ दे हो। रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना। ब्रिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉ, पुलिस, किसी लॉ को रेगुलेट करना, किसी केस को रेगुलेट करना। वारंट इसका मतलब होता है टू सर्व एज अ एडिक्वेट ग्राउंड, जस्टिफाई करना किसी चीज़ को। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना। प्रोट्रैक्ट, इस चीज़ को देखिएगा, ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा अहम है। प्रोट्रैक्ट इसका मतलब होता है टू प्रोलॉन्ग इन टाइम और स्पेस या फिर डिले करना, किसी चीज़ को डिले की तरफ लेके जाना या खींचना या फिर वक्त के साथ साथ उसको बढ़ाना। लैक्स, लैक्स आपको देख लें, लैक्स जिस तरह रिलैक्स होता है, रिलैक्स्ड, इसी तरह का ये वर्ड है, इसका मीनिंग आता है लैक्स, रिलैक्स्ड स्टेट या फिर स्लैक, ऐसी जो कि पॉज में हो, वक्फे में हो, रेस्ट में हो। रिगर, रिगर का मतलब होता है सेवरिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो सख्ती होती है उसको हम रिगर बोलते हैं। ऑस्टेरिटी। डिस्क्रीट, इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट, डिस्क्रीट मतलब जो इनफरादी तौर पे बड़ा वाज़े हो। लिसम इसका मतलब होता है सपल या फ्लेक्सिबल, लिसम इसका मतलब होता है सपल या फिर फ्लेक्सिबल जिसमें लचक हो। मिसप्राइज, टू होल्ड इन कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब कोई गलत एक्टिविटी है उसमें किसी बंदे को होल्ड करना या फिर डिस्पाइज करना। अगला जो होगा इसका, ये 3-4 जो वर्ड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनको ज़रा देखिएगा। इम्पग्न, इसका मतलब होता है अटैक वर्बली, बातों पे, बातों की सूरत में किसी के ऊपर अटैक करना। एज फॉल्स आर लैकिंग इंटेग्रिटी, इसका दूसरा वर्ड मीनिंग जो है वो है असेल। अब एक और वर्ड है सुपरवीन, इसको ज़रा देखिएगा सुपरवीन, टू फॉलो एज एन अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट, कि एक ऐसी डेवलपमेंट हुई हो, एक ऐसा काम हो रहा हो जिसको एक्सपेक्ट ना किया जाए तो फिर उसको इस तरह तजस्सुस की सूरत में उसको देखना या शशदर हो के उस चीज़ का मुशाहिदा करना। सुपरवीन। एक्सीजेंट, एक्सीजेंट इसका मीनिंग है डिमांडिंग इमीडिएट अटेंशन, अर्जेंट। एक्सीजेंट इसका मतलब होता है डिमांडिंग इमीडिएट अटेंशन या फिर अर्जेंट हो। फिरविड, फिरविड का मतलब होता है आर्डेंट, पैशनेट, पैशनेट का तो आपको पता है एंथुजियास्टिक। यहाँ पे एक और वर्ड है इरसैट्स, इरसैट्स, ERSATZ, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल या इन्फीरियर सब्सटीट्यूट, आर्टिफिशियल मसनूई। रिडुलेंट, रिडुलेंट ये कोई खुशबूदार एलिमेंट जो होता है, कोई खुशबूदार चीज़ हो उसको हम बोलते हैं रिडुलेंट। जैसे एरोमेटिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कुछ एरोमेटिक, वो बड़े खुशबूदार होते हैं। फुल ऑफ स्पेसिफिक सेंट और ऑर्डर्स,
कोई चीज़ जो एक ख़ास खुशबू से भरी हुई हो। अच्छा, फिर एक वर्ड है हमारे पास टर्पीट्यूड। टर्पीट्यूड या फिर टर्पीट्यूड। टर्पीट्यूड इसका मतलब होता है विकेडनेस, डिस्पैरिटी, डिप्रेविटी। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को डिप्राइव करना, तो ये वही टर्म है विकेडनेस या फिर डिप्रेविटी। एक और वर्ड है प्रोपिनक्यूएट। प्रोपिनक्यूएट इसका मतलब होता है नियरनेस इन प्लेस और टाइम, मतलब किसी जगह के करीब या वक्त के करीब। प्रोपिनक्यूएट प्रोपिनक्यूएट इसका मतलब होता है नियरनेस इन प्लेस और टाइम। अच्छा, वोसीफिरुस ये ऐसी चीज़ है जो ऊंची आवाज़ हो, जो ऊंची हो आवाज़ में, फ्रीक्वेंसी में। वॉइस से क्योंकि निकला है, तो ऐसी आवाज़ जो ऊंची हो, लाउड हो। इसका मतलब होता है लाउड और इनस्टेंट या फिर स्ट्रीडेंट। STRIDENT। तो ये थे हमारे पास सैनोनिम वर्ड्स के 501 के वोकैब के एक्सरसाइज नंबर 5 थी ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज नंबर 6 को देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।